मेरे जीवन में हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कभी न कभी मुझे कुछ न कुछ सिखाया है, लेकिन जीवन का एक दौर ऐसा भी आता है जिस दौर में आप पूरी तरह से अकेले होते हो। आपका कोई साथी नहीं होता, आपका कोई सहयोगी नहीं होता और आप अकेले ही ठीक रहने का ट्राई करते हो। जीवन के ऐसे दौर में कभी न कभी मैं भी रहा हूँ जब मैं पूरी तरह से अकेला था। मैंने दो कैरेक्टर देखे हैं जिन्होंने मेरे जख्म को काफी हद तक भरा है, जिनसे मैं जिंदगी के बारे में काफी सारी चीजें सीखा हूँ। कभी कभी रियल लाइफ के कुछ ऐसे भी हीरोज होते हैं ना जो आपकी जिंदगी पर रियल लाइफ के लोगों से ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, जिनमें एक है जाकिर खान, जिनकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ हमेशा से। उनसे मैंने काफी सारी चीजें सीखी है। फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन के कौन से दौर से गुजर रहे हो, आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन आपको हमेशा अपने ऊपर, अपने मन में एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। जाकिर भाई का हमेशा कहना होता है कि आप अपने औकात से बड़ी चीजें सोचते रहो, क्या पता कभी न कभी परमात्मा आपको देख रहा हो और आपके दुआओं में इतना जोर हो कि ईश्वर भी आपको तथास्तु कहने पर मजबूर हो जाए। और जो दूसरा कैरेक्टर है जिनसे मैंने लाइफ के बारे में काफी सारी चीजें सीखी है, वो नारुतो एनिमे का एक कैरेक्टर है जिनका नाम है इटाची उचिहा। जाकिर भाई और इटाची उचिहा दोनों आपको मैच्योरिटी का असली मतलब सिखाते हैं। जो लोग एनिमे नहीं देखते उनको मैं इटाची उचिहा के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। इटाची उचिहा का पूरा जीवन बस सैक्रिफाइस पर गुजरा है। मेरे और आपके जैसा इटाची उचिहा को भी कम एज में मैच्योर होने पर मजबूर किया गया। मात्र 13 साल की उम्र में इताची को दो रास्ते दिए जाते हैं। अब एक तरफ वो अपनी बिरादरी और उनकी गरिमा को चुन सकता था, दूसरी तरफ उसको अपने पूरे गांव वालों को चुनना होता। इटाची उचिहा ने उन लोगों के लिए अपना पूरा परिवार सैक्रिफाइस कर दिया जो शायद उसे जानते भी नहीं थे। जरा सोच कर देखो क्या बीती होगी इटाची पर जब उसने गाँव वालों की भलाई के लिए अपने माँ बाप, जिस लड़की से वो प्यार करता है, उस लड़की का जान अपने हाथों से लिया हो। जरा सोच कर देखो कितना क्रूर निर्णय होगा ये, किसी और के लिए अपने पूरे परिवार का सैक्रिफाइस करना, वो भी अपने हाथ से। देखा जाए तो हम सब का जीवन कहीं ना कहीं ऐसा ही है। हमें ना चाहते हुए भी कभी कभी वो चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है जो हमारे लिए हमारी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। क्योंकि थैनोस ने कहा था कि कठोर फैसले लेने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए। एक समय जीवन में ऐसा भी आता है जहाँ हम सब टूटे होते हैं, लेकिन उस दरमियान हमारा हाथ थामने वाला कोई नहीं होता। अकेला नन्ही सी जान इस आस में बैठा रहता है कि किसी दिन कोई फरिश्ता आएगा और उसके जख्मों को भरेगा, लेकिन उसे भी ये बात पता है कि वो जिस फरिश्ते का इंतजार कर रहा है वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वैसा कोई फरिश्ता है ही नहीं। उस दरमियान प्रकृति हमें पूरी तरह से अकेला छोड़ देती है और हमें मौका देती है कि हम अपने आप के लिए फरिश्ता बन सके, अपने आप को संभाल सके, अपने जख्मों को खुद ही भर सके। मैंने जाकिर भाई से सीखा कि अगर आप कोशिश करोगे तो या तो आप हारोगे या जीतोगे, और दोनों होने का अनुमान आधा आधा है। जहां हम अपने नकारात्मक पर पूरी तरह से श्योर होते हैं, क्यों ना उसकी जगह हम अपनी सकारात्मकता पर ज्यादा जोर दें, क्योंकि उसमें पूरी तरह से ये क्षमता है कि वो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जैसे तथास्तु में जाकिर भाई अपनी दादाजी की जब कहानी सुना रहे होते हैं, उनकी बातों में वो फील होती है, उनका दर्द हमें भी पता चलता है, क्योंकि हमने भी कभी न कभी अपने आँख के सामने अपनों को जाते देखा है। और सही मायने में बड़े होने का मतलब ही यही है। आपको दुख तकलीफ सहना होगा, बिना छत वाले घर में रहना होगा, जिनसे आप प्यार करते हो उनको अपने आँख के सामने जाते देखना होगा, किसी और के लिए कभी कभी खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। एक उम्र बीत जाने के बाद कोई आपके दुख को नहीं समझ सकता, क्योंकि हर इंसान हर समय किसी न किसी दुख तकलीफ से गुजर रहा होता है। हमें खुद ही धीरे धीरे किसी तरह से लाइफ को जीना सीखना होगा। लाइफ को जीना आसान नहीं होता है, हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि हंसना है, रोना है और एक दिन पूरा जीवन जीकर अपने घर लौट जाना है। कोशिश करो बिना मतलब खुश रहने की, कोशिश करो बिना मतलब चिड़ियों की तरह चहचहाने की, कोशिश करो बिना मतलब किसी फूल की तरह खिलने की, क्योंकि जो चीजें अभी आपके पास है वो शायद से दोबारा नहीं आएगी। भले आपके हिस्से में छोटी छोटी खुशियाँ आई हो तो उनके लिए भी हमेशा शुक्रगुजार रहो।